क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मॉडर्न डायनेस्टी एंड हु किल्ड हिम। यानी कि मॉडर्न डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था और उसे किसने मारा था। तो मॉडर्न डायनेस्टी का लास्ट रूलर जो था वो था बृहद्रथ और उसे पुष्यमित्र सुंग ने मारा था। तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन डिड द सुंग डायनेस्टी रूल। यानी कि सुंग डायनेस्टी कब से कब तक शासन किया था। तो सुंग डायनेस्टी ने 185 BC टू 73 BC तक रूल किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। थर्ड क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द शुंग डायनेस्टी। यानी कि शुंग डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था। तो शुंग डायनेस्टी जो था उसका एस्टेब्लिशमेंट पुष्यमित्र शुंग ने किया था बृहद्रथ को मार करके। यानी कि मॉडर्न डायनेस्टी को जब मॉडर्न डायनेस्टी जब खत्म हुआ था उसके बाद शुंग डायनेस्टी आया था, बृहद्रथ को मारा था और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया था। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द शुंग डायनेस्टी एंड वेयर इट इज लोकेटेड प्रेजेंटली। यानी कि शुंग डायनेस्टी का कैपिटल कहाँ पे और ये फिलहाल कहाँ पे लोकेटेड है। तो शुंग डायनेस्टी का जो कैपिटल जो था वो विदिशा में था, जो कि करंटली मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिलीजन डिड शुंग डायनेस्टी फॉलो। शुंग डायनेस्टी जो था वो कौन से रिलीजन को फॉलो करता था। तो शुंग डायनेस्टी जो था वो हिंदुइज्म को फॉलो करता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। व्हाट सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ द शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी के टाइम पे कौन सा बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर को बनाया गया था। तो भरहुत स्तूपा जो था, यानी कि शुंग डायनेस्टी के पुष्यमित्र शुंग जो थे उन्होंने भरहुत स्तूपा को बनवाया था। यानी कि ये बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज भी करते थे, हिंदुइज्म को फॉलो करते थे लेकिन अदर रिलीजन जैसे कि बुद्धिज्म हो गया उसको भी सपोर्ट करते थे, तभी तो भरहुत स्तूपा बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ मालविका अग्निमित्र बाई कालिदास अबाउट। यानी कि कालिदास का लिखा हुआ मालविका अग्निमित्र जो है वो किसके बारे में कहानी है। इसमें अग्निमित्र और मालविका का जो है लव स्टोरी को दिखाया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ कालिदास प्ले मेंशन्ड ऑन दिस पेज। यानी कि उस पेज का बात हो रहा है, चलो देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ कालिदास प्ले, इसमें से कौन सा जो है कालिदास का प्ले है। तो मालविका अग्निमित्र कालिदास का प्ले है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बुक डिड पतंजलि राइट एंड व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट डिड ही परफॉर्म फॉर पुष्यमित्र। तो पतंजलि ने जो है कौन से बुक को लिखा था, महाभाष्य। बी जो है करेक्ट आंसर है, महाभाष्य को पतंजलि ने लिखा था और उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया था पुष्यमित्र शुंग के लिए पतंजलि ने। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ शुंग डायनेस्टी एंड हु किल्ड हिम। शुंग डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो कौन था और उसे किसने मारा था। तो देवभूति जो थे वो लास्ट रूलर थे शुंग डायनेस्टी के और उन्हें वासुदेव ने मारा था। वासुदेव ने मार करके कन्नव डायनेस्टी का स्टेबलाइजमेंट किया था। यानी कि मॉडर्न डायनेस्टी के बाद आता है शुंग डायनेस्टी और शुंग डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर होते हैं वो देवभूति होते हैं। देवभूति के बाद देवभूति को वासुदेव मार देते हैं और उसके बाद जो है कन्नव डायनेस्टी का स्टेबलाइजमेंट हो जाता है और शुंग डायनेस्टी खत्म हो जाता है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, व्हेन डिड सतवाहन डायनेस्टी रूल। सतवाहन डायनेस्टी कब से कब तक रूल किया था। तो सतवाहन डायनेस्टी का जो रूलिंग टाइम था वो है 60 BC टू 225 AD। एक ड्यूरेशन तक सतवाहन डायनेस्टी ने रूल किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रेजेंट डे रीजन ऑफ द सतवाहन डायनेस्टी। यानी कि सतवाहन डायनेस्टी जो है उसका फिलहाल प्रेजेंट में कौन से रीजन में पड़ता है। तो सतवाहन डायनेस्टी अभी के महाराष्ट्र रीजन में पड़ता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ सतवाहन डायनेस्टी। सतवाहन डायनेस्टी का कैपिटल क्या था। तो सतवाहन डायनेस्टी का जो कैपिटल था वो प्रतिष्ठान पैठान हुआ करता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द सतवाहन डायनेस्टी। सतवाहन डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। यानी कि सतवाहन डायनेस्टी को किसने स्टेबलाइज किया था। तो सतवाहन डायनेस्टी का जो स्टेबलाइजमेंट किया था उनका नाम था सिमुख सतवाहन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सिमुख सतवाहन। 15th क्वेश्चन है, हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द सतवाहन डायनेस्टी एंड विच रूलर डिड ही डिफीट। यानी कि सतवाहन डायनेस्टी के सबसे महान शासक में से सबसे महान शासक किसे कहा जाता है और उन्होंने किसको हराया था। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी को सतवाहन डायनेस्टी का सबसे महान शासक कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ सोसाइटी डिड सतवाहन डायनेस्टी है। सतवाहन डायनेस्टी जो था उस वक्त का सोसाइटी कैसा होता था। तो उस वक्त का जो सोसाइटी था वो बहुत पैट्रियार्कल और मैट्रिलिनियल होता था। यानी कि उस वक्त का जो सोसाइटी था वो फादर साइड वाले और मदर साइड वाले दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देता था। इस तरीके से समझ सकते हैं, पैट्रियार्कल और मैट्रिलिनियल था वैसे। नेक्स्ट है, विच रिलीजन डिड सतवाहन डायनेस्टी इम्प्रेस। सतवाहन डायनेस्टी जो है वो कौन से रिलीजन को फॉलो करता था या फिर कौन से रिलीजन को वो लोग अपना वैल्यू करते थे। तो सतवाहन डायनेस्टी ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे और ये लोग भी ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे, लेकिन दूसरे रिलीजन जैसे कि बुद्धिज्म को भी सपोर्ट करते थे सतवाहन डायनेस्टी, लेकिन स्पेशली ब्राह्मणिज्म को ये लोग फॉलो करते थे। व्हाट प्रैक्टिस डिड सतवाहन डायनेस्टी स्टार्ट रिगार्डिंग लैंड। यानी कि जमीन को लेकर के सतवाहन डायनेस्टी ने किस तरह के प्रैक्टिसेस को फॉलो किया था। सतवाहन डायनेस्टी जो था उसने क्या करा था, स्टार्टेड डोनेटिंग लैंड टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो होते थे सतवाहन डायनेस्टी उन्हें जमीन दान देना मतलब कि शुरू किया था और ये प्रैक्टिस इन्होंने ही शुरू करा था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट टाइप ऑफ कॉइन्स डिड सतवाहन डायनेस्टी स्टार्ट। सतवाहन डायनेस्टी जो है किस तरीके के सिक्के का शुरुआत किया था। तो लीड का जो कॉइन्स होता है उसका शुरुआत सतवाहन डायनेस्टी ने ही किया था। नेक्स्ट है, वेयर मैनी चैत्याज एंड विहारास कट आउट फ्रॉम रॉक्स ड्यूरिंग द सतवाहन डायनेस्टी। सतवाहन डायनेस्टी के टाइम पे किस जगह पर बहुत सारे चैत्याज और विहारास को कट आउट मतलब बनाया गया था, कट आउट करके बनाया गया था रॉक्स पे। तो चैत्याज वो जगह होते थे जहाँ पर कि पूजा करा जाता था और विहाराज वहाँ पर जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे। तो ये बहुत सारे चैत्याज और विहाराज बनवाए गए थे महाराष्ट्र के नासिक, कन्हेरी और कार्ले में सतवाहन डायनेस्टी के टाइम पर ही। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है
व्हाट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर वर बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ सतवाहन डायनेस्टी। सतवाहन डायनेस्टी के टाइम पे कौन कौन से कुछ सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर जो है बनवाया गया था? तो अजंता एंड एलोरा केव्स। अजंता एंड एलोरा के जो केव्स है ये सतवाहन डायनेस्टी के टाइम पर ही बनाया गया था। नेक्स्ट है विच स्तूपाज वर बिल्ड ड्यूरिंग द सतवाहन डायनेस्टी इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सतवाहन डायनेस्टी के टाइम पे कौन से दो स्तूपाज को बनवाया गया था? तो ये था अमरावती एंड नागार्जुन कोंडा। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा अमरावती एंड नागार्जुन कोंडा जो है ये दो स्तूपाज जो है आंध्र प्रदेश में सतवाहन डायनेस्टी के टाइम पर ही बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लैंग्वेज वाज प्रीडोमिनेंटली यूज्ड ड्यूरिंग द सतवाहन डायनेस्टी। यानी कि सतवाहन डायनेस्टी का जो पीरियड रहा था 60 BC टू 25 AD के ड्यूरेशन में, इसके अंदर में उस वक्त तक कौन से भाषा प्रीडोमिनेंटली बोला जा रहा था उस वक्त? तो प्राकृत लैंग्वेज जो था उस वक्त सबसे पॉपुलर लैंग्वेज हुआ करता था सतवाहन डायनेस्टी के टाइम पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट टू क्रॉस द हिंदू कुश माउंटेन्स। हिंदू कुश माउंटेन्स जो कि अफगानिस्तान वाले रीजन में यानी कि उधर के जो माउंट हिमालयाज है उसको हिंदू कुश कहा जाता है। और हिंदू कुश माउंटेन को क्रॉस करके इधर इंडिया की तरफ आने वाले में से सबसे पहले कौन थे? तो ये थे ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स जिन्हें बोला जाता है। और ये पहले थे जो हिंदू कुश माउंटेन को क्रॉस करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आए थे। हु वाज द मोस्ट फेमस रूलर अमंग द ग्रीक्स हु इन्वेडेड सेंट्रल एशिया। मतलब इस क्वेश्चन में हु इन्वेडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए कि सेंट्रल एशिया से इन्वेड करने वालों में से सबसे फेमस रूलर कौन था? तो था मियांडर और मिलिंद कहा जाता है, यानी कि ग्रीक्स में था सबसे फेमस ग्रीक जो इन्वेडर जो था जिसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे इन्वेड करा था वो था मियांडर, जिसे मिलिंद भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अंडर हुज इन्फ्लुएंस डिड मियांडर कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। मियांडर जो है यानी कि मिलिंद जो है जब इंडिया में आते हैं तो एक बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन की बातों से प्रभावित होते हैं और वो फिर खुद को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नागसेन। नागसेन के प्रभाव में आकर के मिलिंद यानी कि मियांडर ने बुद्धिज्म को अपना लिया था उनकी बातों में आकर के। व्हाट सिग्निफिकेंट टेक्स्ट इज एसोसिएटेड विद डायलॉग बिटवीन मियांडर एंड नागसेन। वही बात है फिर से कि जो बुक लिखा गया था मियांडर एंड नागसेन के बीच के डायलॉग को कौन से बुक में दिखाया गया है? तो ये जो बुक है मिलिंद पन्हो बुक जो है उसमें मियांडर एंड नागसेन के बीच के डायलॉग्स को दिखाया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक्स रूलर टू इंडियन कॉइनेज। इंडियन कॉइनेज में यानी कि सिक्का का जो प्रचलन था उसमें ग्रीक्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? तो ग्रीक्स जो थे इंडिया में सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इंट्रोडक्शन ऑफ गोल्ड कॉइन्स। व्हाट आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस डिड ग्रीक रूलर्स इंट्रोड्यूस इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ग्रीक्स ने किस तरह के आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस को क्रिएट करा था? तो एक हेलेनिस्टिक आर्ट, यानी कि करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। हेलेनिस्टिक आर्ट को उन्होंने ग्रीक्स ने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इंट्रोड्यूस करा था। हेलेनिस्टिक आर्ट एक तरह का आर्ट था जिसमें कि इंडियन स्टाइल ऑफ आर्ट और ग्रीक स्टाइल ऑफ आर्ट दोनों को मिक्सअप कर करके एक नए तरह के आर्ट को क्रिएट किया गया था। तो हेलेनिस्टिक स्टाइल ऑफ आर्ट को इन लोगों ने मतलब डेवलप करा था नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में। इन विच रीजन कैन हेलेनिस्टिक आर्ट इंट्रोड्यूस बाय ग्रीक रूलर बी सीन इन इंडिया। तो गांधार रीजन में, यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा। ग्रीक्स ने जो हेलेनिस्टिक आर्ट स्टाइल जो था इसको इंट्रोड्यूस करा था वो इंडिया के गांधार रीजन में देखा जा सकता था। नेक्स्ट है हु वेर द सकाज एंड वेयर डिड दे रूल। सकाज कौन थे और कहाँ पे रूल किया करते थे? तो सकाज यानी कि स्कीथियंस उनको कहा जाता था, सकाज को स्कीथियंस भी कहा जाता था और वे नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ इंडिया पर रूल करते थे, इस वाले रीजन में वो रूल करा करते थे। हाउ मेनी ब्रांचेस डिड सकाज हैव एंड वेयर डिड वन ऑफ द ब्रांच सेटल। सकाज जो था, सकाज के टोटल 5 ब्रांचेस थे, उसमें से एक ब्रांच वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी था जो कि 4th सेंचुरी AD तक रूल किया था। उसके मतलब कि रूलिंग देखे जाते हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में 4th वाले ब्रांच का। अंटिल व्हेन डिड द सकाज रूल द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो सकाज जो है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में 4th सेंचुरी AD तक, वही क्वेश्चन है, रूल किए थे। टोटल 5 ब्रांच था जिसमें से एक ब्रांच वेस्टर्न पार्ट में पड़ता था, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पड़ता था और वहाँ पर उन्होंने 4th सेंचुरी तक रूल किया था सकाज ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हु वाज विक्रमादित्य परमार एंड व्हाट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट डिड ही अकम्प्लिश इन 57 BC। विक्रमादित्य परमार मतलब कौन थे और उन्होंने किस तरह के अचीवमेंट को हासिल किया था 57 BC में? तो इन्होंने विक्रमादित्य परमार जो है ये इन्होंने विक्रम संवत का शुरुआत किया था। विक्रम संवत यानी कि हिंदू कैलेंडर का शुरुआत किया था विक्रमादित्य परमार ने और उन्होंने 57 BC में सकाज को हराया था विक्रमादित्य परमार ने। व्हाट इज द विक्रम संवत एंड हु स्टार्टेड इट। विक्रम संवत क्या है और इसे किसने शुरू किया था? तो विक्रम संवत जो है एक हिंदू कैलेंडर है और इसे विक्रमादित्य परमार ने शुरू किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हिंदू कैलेंडर विक्रमादित्य परमार। नेक्स्ट है व्हाट टाइटल डिड विक्रमादित्य बिकम नॉन फॉर। एक क्वेश्चन सही नहीं है। विच सिटी डिड विक्रमादित्य रूल। कौन से मतलब शहर पे विक्रमादित्य परमार जो थे वो रूल करते थे? तो उज्जैन शहर पे विक्रमादित्य परमार का शासन था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डाइटीज वे वर्शिप्ड ड्यूरिंग द कुषाण डायनेस्टी एरा। तो अभी सुंग डायनेस्टी हो गया, कन्नौज डायनेस्टी हो गया, ग्रीक्स हो गया, फिर उसके बाद विक्रमादित्य परमार के बारे में देख लिए। अब कुछ मतलब कि अब वो जो ग्रीक्स के बाद जो आता है वो कुषाण के बारे में पढ़ना है, तब कुषाण डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो इसमें दिए गए हैं। तो व्हाट डेइटीज वर्शिप्ड ड्यूरिंग द कुषाण डायनेस्टी एरा। कुषाण डायनेस्टी एरा के वक्त में किस तरह के किन डेइटीज यानी कि देवी देवताओं का मतलब पूजा किया जाता था? तो वो थे शिव एंड लॉर्ड बुद्धा। शिव और लॉर्ड बुद्धा का पूजा किया जाता था कुषाण डायनेस्टी के टाइम पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हु रोट बुद्ध चरिता।
बुद्ध चरिता किसने लिखा था? तो करेक्ट आंसर है सी अश्वघोष ने लिखा था। विच लिटरेरी वर्क एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, इसमें से कौन सा जो लिटरेरी वर्क है वो बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है? तो महावस्तु एंड दिव्यादना, ये दोनों जो लिटरेरी वर्क है वो बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, महावस्तु एंड दिव्यादना। हु इज द ऑथर ऑफ कामसूत्र, कामसूत्र के ऑथर यानी लेखक कौन है? तो वत्सायन है, कामसूत्र वत्सायन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के फादर किसको कहा जाता है इंडिया में? तो फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है चरक को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इन्होंने चरक संहिता लिखा था। बड़ी चरक संहिता, चरक संहिता क्या है? तो यही चरक संहिता जिसे चरक ने लिखा था। टेक्स्ट ऑन मेडिसिन बाई चरक, चरक संहिता एक बुक है जिसे मेडिसिन पर, दवाइयों पर लिखा गया है और इसे चरक ने लिखा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हु इज नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुता को कहा जाता है। Who was the king that gave up his traditional profession and took up arms successfully stabilizing a kingdom in Karnataka? वे कौन से राजा थे जिन्होंने अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशन को छोड़ करके हथियार उठा लिया था और एक सफलतापूर्वक कर्नाटका पे एक साम्राज्य की स्थापना किया था? थे कदम मयूरश्रमन, कदम मयूरश्रमन। तो यानी कि करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर बिलोंग टू द कुषाण डायनेस्टी, इसमें से कौन कौन से रूलर जो है, कौन से पॉइंट में के रूलर जो है कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो बी वाला जो पॉइंट है उसमें के तीनों रूलर जो है कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, वशिष्ठ, वासुदेवा, हुविस्का। वशिष्ठ, वासुदेवा